रिश्वत लेकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के मामले में सीबीआई ने रायपुर से श्री रविशंकर महाराज उर्फ श्री रावतपुरा सरकार समेत जिन 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है, उनमें से एक सेवानिवृत्त आईएफएस रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला भी हैं। लेकिन खबर यह है कि अभी तक गिरफ्तारी केवल एक डायरेक्टर अतुल तिवारी की ही हुई है। इस मामले में द लेंस ने संजय शुक्ला से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि आज वो दफ्तर ही नहीं आए हैं। तो संजय शुक्ला कहाँ है? रेरा का दफ्तर जहां संजय शुक्ला को होना चाहिए था। हमने उनके निज सचिव से पूछा कि शुक्ला जी कहाँ हैं, तो जवाब मिला कि वे अस्वस्थ हैं और घर पर हैं। सीबीआई ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रिश्वत के मामले में, रिश्वत लेकर कॉलेजों को मान्यता देने के मामले में जो एफआईआर की है, उसमें एक नाम संजय शुक्ला का है। संजय शुक्ला छत्तीसगढ़ कैडर के आईएफएस थे जो रिटायर होने के बाद रेरा के चेयरमैन हैं। हम इनसे आए, इनसे मुलाकात करने की कोशिश की, इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि ये बीमार हैं, ये नहीं आए हैं। तो हम अब इनके घर जाकर देखेंगे, घर जाकर पता करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो एफआईआर हुई है जिसमें उनका नाम है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। इसके बाद हम संजय शुक्ला के घर भी गए, क्योंकि सीबीआई की ये ऐसी बड़ी कार्रवाई थी जिसकी चर्चा पूरे देश में है। और संजय शुक्ला न केवल सेवानिवृत्त आईएफएस हैं, बल्कि अभी छत्तीसगढ़ में रेरा चेयरपर्सन जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि उनका पक्ष क्या है। क्या वे जमानत के लिए आवेदन करने जा रहे हैं? क्या वे इस एफआईआर के बाद भी रेरा अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते हैं, या क्या सरकार की ओर से उन्हें यह पद छोड़ देने के संकेत मिले हैं? हम उनके घर पहुंचे तो उनकी सरकारी गाड़ी उनके घर पर थी। उनकी सहायिका ने बताया कि साहब घर पर हैं। हम उनका इंतजार करते रहे। करीब 15 मिनट बाद उनके एक अन्य सहायक ने आकर सूचना दी कि साहब घर पर नहीं हैं, कहीं गए हुए हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये संजय शुक्ला का है। संजय शुक्ला वही शख्स हैं जो सीबीआई की उस एफआईआर में नाम है जिनका, जो घूसखोरी कॉलेजों को, मेडिकल कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज को घूसखोरी के मामले में जो एफआईआर हुई है सीबीआई की, उसमें उनका नाम है। उनके दफ्तर हम गए तो पता चला कि वो घर पर हैं, बीमार हैं। घर आने पर पता चला, पहले उनकी एक सहायिका आई जो बताई कि वो घर पर हैं और मैं बुला के लाती हूँ। और उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट करीब हम यहाँ खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर उसके बाद दूसरी तरफ से एक उनके सहायक आए और उन्होंने बताया कि साहब घर पर नहीं है। साहब कहाँ है यह पता नहीं। जब से उनके खिलाफ एफआईआर हुई है तब से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमने लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उनका दफ्तर बता रहा है कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं, 1 हफ्ते तक ऑफिस नहीं आएंगे। साहब कहाँ है? ये सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, यह जिम्मा सीबीआई का है कि वो पता लगाए कि साहब कहाँ है। अब बड़ा सवाल यही है कि संजय शुक्ला इस्तीफा देंगे या छत्तीसगढ़ सरकार उनसे इस्तीफा मांगेगी, या यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है, सिर्फ इतना कहा है कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कहीं न कहीं ऐसा शिकायत आया होगा। अगर शिकायत आया है, शिकायत आने के बाद अगर सही है तो सवाल ही नहीं, नियमतः कार्रवाई होगी, है नहीं। और रही बात अगर जो भी उसमें जिम्मेदार हैं तो सवाल ही नहीं है, कार्रवाई होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा कि सीबीआई पर विपक्ष का आरोप गलत साबित हुआ है। जहां भी गड़बड़ी होती है सीबीआई वहां कार्रवाई करती है। देखिए, पहले तो ये बोलूँगा कि कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे कि बीजेपी के साथ सीबीआई के अनुसार चलती है। असली में सीबीआई देश में कहीं पे भी कोई गड़बड़ होता है उसका संज्ञान आता है। क्योंकि मेडिकल काउंसिल के ऊपर ये बातें आ रही थी कि जो नए मेडिकल कॉलेज की मान्यता के एवज में कुछ गलत कार्य होता है, तो सीबीआई ने दबिश दी है और अभी जांच चल रही है। अभी पूरी बातें सामने नहीं। अभी प्रारंभिक रूप से ऐसा आया है कि उसमें बहुत सारे वहाँ के अधिकारी उस संस्थान के उनको ट्रैप किया गया है। जो भी बातें हैं, जब पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तभी इसका लिया जाएगा। लेकिन सीबीआई संस्था बड़ी संस्था है और उसने संज्ञान लिया है, तो उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी और
यह भी देखा जाएगा कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो पारदर्शिता से मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं या उनकी जो अनुशंसा होती है उस पर सही कार्रवाई होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के इस मामले में सीबीआई की इस कार्रवाई ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज रायपुर सहित सभी मेडिकल कॉलेज को इस वर्ष के लिए 0 ईयर घोषित कर दिया गया है, लेकिन अब अगला इंतजार यह है कि इन प्रभावशाली दिग्गजों के खिलाफ एफआईआर के बाद वो तमाम कार्रवाइयां कब होंगी जो कोई भी एजेंसी आम लोगों के खिलाफ तुरंत फुरत में करती है। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस।